अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान से रोज़ा इफ्तार की वीडियो ने शर्मिंदगी का बायस बना। और वाकई जी ये वीडियो देखे तो वाकई जो है वो शर्मिंदगी वाली बात है। अब क्या कहें इन जैसे लोगों को। और हेडलाइन इंडिया की ये वीडियो है फैमिली जी। चैनल इनकी अम्मा बहन पे कसम हेडलाइन इंडिया की वीडियो है जी। और अभी देखते हैं कि जी पाकिस्तान में ये इन्होंने क्या शर्मिंदगी वाला काम किया। आप लोग भी देखें और रिव्यू जो है बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पुलिस सेक्टर इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। खाने के लिए मारामारी का एक वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कहां का हो सकता है। जी हाँ, ये वीडियो है पाकिस्तान का। पहले पेट्रोल के लिए मारामारी और अब खाने के लिए भी मारामारी हो रही है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी युद्ध मिडिल ईस्ट में भले ही लड़ा जा रहा है, लेकिन इसका असर इलाके के बाहर भी पहुंचने लगा है। ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो युद्ध के चलते त्राहिमाम की स्थिति आ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल और गैस सप्लाई में रुकावट के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कटौती का आदेश दिया, जिसके बाद देश भर में घबराहट की स्थिति फैल गई। ऐसी ही हालत भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में भी है, जहां तेल और गैस के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी और डिनर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये फैसला खर्च कम करने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बदहाली जाहिर करने के लिए काफी हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो पर गौर करिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान का है, जहाँ रमजान में रोजा खोलने के लिए फैजल मस्जिद में, जो इस्लामाबाद में है, किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। लोग भाग रहे हैं क्योंकि पेट जो भरना है। बता दें कि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक दबाव में है। बढ़ती महंगाई, विदेशी कर्ज और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के कारण सरकार को खर्च कम करने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। इससे पाकिस्तान में फ्यूल संकट गहरा गया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, मारामारी है, हाहाकार है। पाकिस्तानी जनता अपनी सरकार को कोस रही है कि अब मुंह का निवाला भी छीन रही है सरकार। क्या करें हम ऐसी सरकार का। सर मसला ये ना कि हमारे नाहल जो हुक्मरान हैं, ये हम 76 साल से इनको जो हम पे मुसल्लत है, इन्होंने कभी सोचा कोई अच्छे हमारे अवाम के लिए कोई बेहतरी की, इन्होंने कोई हमें कोई उम्मीद दिलाई हो? आज तक सिर्फ हम तो इन्होंने इसी तरह से बर्बाद किया इस कौम को कि इन्हें नहीं पता था कि इस जंग का हिस्सा बने। तो इस जंग से हमें क्या लेना देना जो इन्होंने हम पे मुसल्लत करी। अब ये इस तरह से ये हम कब तक भुगतेंगे ये पेट्रोल का अजाब? सिर्फ पेट्रोल के ऊपर नहीं है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, किस तरह मामलात होंगे। आपको पता है सर, एक चीज़ पेट्रोल के ऊपर, आज मार्केट से मैं अभी आ रहा हूँ, आप देखें मार्केट के अंदर क्या हालात बन गए। कोई चीज़ नहीं अपनी जगह पे है। और ये रमज़ान का महीना, आधा रमज़ान गुजर गया, आधा रह गया। लोगों को अभी तक एक तो हालात की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं घरों से, इस टेंशन से कि पता नहीं कब क्या हो जाए। अब जो बेचारा गरीब बंदा अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या पहनाएगा इस चीज़ के ऊपर। अपने तो इनके कोई मसला नहीं है सर, महंगाई तो बेइंतहा जाएगी, कोई नहीं रुकेगा। अभी आप ये देखें ना कि कपड़े की तरफ जाएंगे, मार्केट के जाएंगे, फ्रूट वाले की तरफ, वो कहेगा कि भाई मैं रेंट ज़्यादा देकर आया हूँ, पहले 3000 ट्रक का किराया देता था, 6000 रुपये किराया देकर आया हूँ। तो हर चीज़ पे फ़र्क तो पड़ेगा। और ये जंग के हम कब तक कुछ
कोई नहीं कह सकता ये कब तक चलेगी ये जंग। आप कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि हफ्ते में या 15 दिन में सौदा नहीं सुधरेगी। सर ये तो अभी आगे शुरुआत है। लोग हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम दूसरों के बस चलते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कंगाली में आटा गिला, क्योंकि गरीबी तो पहले ही पाकिस्तान में चरम पर थी, लेकिन ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने महंगाई और गरीबी दोनों को दुगना कर दिया है और इसी के चलते तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। जाना है आप लोगों ने इफ्तारी करने फैसल मस्जिद में इस्लामाबाद? चले भाई कौन कह रहा था इफ्तारी मैं नहीं करने जा जाना है जी? हमने बाहर चलते हैं किसी बड़े सिटी में, ऐसी जगह यहाँ पे चलते हैं ना फैसल मस्जिद में, मैंने कुछ नहीं वहां कहा पे इफ्तारी दे रहे हैं तो हम भी जाके ऐसे ही टूट पड़ते हैं फिर उस पे। भाई मैं कहीं पे भी खड़ा हूँगा इन सीरियस नोट, ऐसी हरकत नहीं करने वाला। यार प्लीज आप लोग जो है ना वो कह रहे थे कि ये तीनों भी पाकिस्तानी उसी तरह, हम तीनों बिल्कुल भी उस यार तरह के ये नहीं मैं हैं। ट्रोल कर रहा हूँ, तंजिया कह रहा हूँ कि ये अपना यकीन करें, एक तो इंतजामिया जिसने ये सारा कुछ रखा है वही बेवकूफ है, उसको पता भी है पाकिस्तानी डंगर हैं ये जैसे लोग जो हैं, उनमें से एक ही है, लेकिन फिर भी तो हैं? जो रखने वाला उनमें से एक ही है, वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन सोच फिर भी जो है डिफरेंट कैसे हो सकती थी? वही ना, उसको पता भी है कि पाकिस्तानी इस तरह नहीं, जिस तरह यहाँ पे वो जो सिस्टम चल रहा है ना वैसे करना चाहिए था, लेकिन ये जो जितने वहां पे पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं यार, किसी एक में भी तरीका सलीका जो है वो शऊर बिल्कुल भी नहीं है कि खाने पे कैसे जो है वो खाना खाना है, कैसे बैठना है, कैसे जाना है। तरीके से अगर जाते सारे तरतीब वाइज आ जाते, पूरे आ जाने थे, इतने बंदे नहीं है जितना उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, जिन्होंने भी इंतजाम किया, लेकिन उनकी ये गलती है कि उन्होंने पहले लगा दिया, अवाम को जो है वो बाद में जो है वो खोला, वो क्या कहते हैं जंगला, और भेड़ बकरियों की तरह जो है वो सारे जो है खुरलियों की तरफ जो है वो दौड़ पड़े हैं। खुरलियाँ जी जो जिनको नहीं पता तो वो उनको बता दूं कि वो जो होते हैं ना पालतू जानवर रखे होते हैं गाय भैंस, उनको जब चारा डालते हैं जिस जगह पे रख के, उसको कहते हैं खुरली। तो वहां पे मतलब वैसा ही है ना कि खाना रखा हुआ है और वो जंगला खोला है उनका, वो सारी भेड़ बकरियां जो हैं वो दौड़ के जो है वो अपने खुरलियों पे, वो अपने चारे पे टूट पड़ी हैं। इस पीछे म्यूजिक तो लगा होता है इसमें इंसानों वाली क्या मतलब कि कोई बात मुझे तो नजर नहीं आई इन लोगों में कि इंसानी तरीके से जो है वो खाना खा लें, और रोजा इन सब का कोई नहीं होगा जो दौड़ रहे हैं, जिन्होंने रोजा रखा होता है भाई वो तो चलने से जो है वो कासर हुआ पड़ा होता है, आज उससे जिस तो तरह का चलने जो है क्रिएशन बहुत चल रहा है। मुश्किल जो है वो चलने होता है कि ठीक है राम राम से चल के जो है वो खाने तक पहुंच जाए। तो ये तो पाकिस्तानी आम आवाम है ना, पाकिस्तानी जो कह लें कि बड़े लोग जिनको हम समझते हैं कि बड़े हैं, वो लीड क्लास फैमिलियों से ताल्लुक रखते हैं, वो जब 14 अगस्त वाले दिन जब केक काटा था, क्या हालत की थी केक की, तो ये हालात वो तो लीड क्लास वहाँ नहीं, पे भी वो चलते लीड क्लास नहीं थी, वो भी लोकल ही थे, और वो उनमें मौलवी हजरात भी है बीच में, हाँ तो और ये वो कोई चीजें तंजीम थी, पता नहीं कोई पाकिस्तान में ना, मेंबरान, और ये पता नहीं कोई इस तरह की कोई बिल्कुल तंजीम थी। पाकिस्तान में ये आम ही है, ये चीजें चलती हैं। और एंकर पर्सन कह रही हैं कि युद्ध के चलते हालात जो हैं वो खराब हुए हैं, वो इस कदर खराब हुए हैं कि ये हालात हो चुके हैं। युद्ध नहीं था तब भी ये ऐसे ही थे, खाने पीने का उठने बैठने का कोई सलीका नहीं था, ये शुरू से मेंटालिटी पाकिस्तानियों की ऐसी युद्ध है। के साथ लफ्ज मिलता जुलता है एक पंजाबी का, ये वो है, क्योंकि ये एक जैसी मेंटालिटी रखते हैं और एक जैसी हरकतें ही हर जगह करेंगे, भले इन्हें भाई दस्तरखान नीचे रेड कारपेट बिछा देते, उसके ऊपर लगा देते, मुझे लगता है ना फिर भी ऐसी चवलें मारनी थी। ये तो जहाँ पे महफिल हो रही हो ना, थोड़ा इस्लामिक टच भी हो, मस्जिद में बैठे हों, वहां पे भी ऐसी हरकतें हुई हैं। ये मस्जिद में ही है ना। नहीं मस्जिद में मतलब ऐसा अंदर होता कोई है। ऐसी महफिल हो रही हो ना, ठीक ठाक लोग आए हो जहाँ पे डिसिप्लिन में ऑलरेडी बैठे होते हैं पहले, तो उनको कहते हैं जरा अपनी सफ़ें सीधी कर ले, अपनी लाइन जो है वो सीधी कर ले, तो वो सीधी कर लेते हैं। उसके बावजूद 2-3 बंदे देने वाले होते हैं, तो वो जो उन्होंने उठाया होता है किसी कपड़े में या हाथों में, या भाई वो भी उनसे खींच रहे होंगे, और ये नहीं करेंगे कि यार आपने ले लिया, अगर थोड़ा सा आपको मिल गया तो दैट्स ओके, आप इतने पे गुजारा कर लें, वो भाई अगले बंदे ने भी लेना है, ये नहीं करेंगे। वहीं पे झपटना और ये चीज़ जो है वो करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे तो उन्होंने नीचे रख दिया, तो पता नहीं कितना सामान जो है वो खाने-पीने का जो पाँव के नीचे आया होगा, वही जो तो मैं खराब देख हुआ रहा था, होगा।
मस्जिद के अंदर इस तरह के रखते हैं, फिर कहते हैं हम जी बड़े पाक साफ किस्म के और बड़े उस लेवल के जो है सुपीरियर किस्म के हाँ, मुसलमान हैं, जो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हाँ, आपकी नेचर जो है ये है। फिर कहते हैं जी कि कौन-सा दुनिया का मुल्क है जी जहाँ पे गरीबी नहीं है? हर जगह पे है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी नहीं है, मानते भी नहीं हैं। तो पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, उनकी हरकतें इस तरह की हैं। पहले तो शादी-ब्याह जो थे ना, हमारे इलाके में जितने भी होते थे, तो इसी तरह से खाना जो था वो रखा होता था। लेकिन जब लोगों की मेंटालिटी देखी है, इसी तरह की हरकतें करते थे। अब इन सब लोगों को बिठाते हैं, बिठाने के बाद आधा पौना घंटा सही टिका के वेट करवाते हैं और उसके बाद खाना लगता है। तो फिर कुछ थोड़े से हालात बेहतर हैं। पहले इस तरह से होता था कि जैसे इंडिया में शादियाँ होती हैं ना, तो एक टेबल लगी होती है, उसके ऊपर सारे खाने पड़े होते हैं। लाइक अ तो बुफे। वैसे ही होता था। तो फिर लोगों को कहते थे कि रोटी खुल गई है, उठ जाइए। तो फिर ये खोल देते थे रोटी को। वो यूट्यूबर है स्पैरो और ओह माय कैंडा। मैं गॉड! बहरहाल जी कितने बेचारे डिसेंट लोगों के कपड़े खराब हो बिल्कुल जाते हैं। होते हैं। बहरहाल मैं कितनी शादियों पे ऐसे गया हूँ जहाँ पे बुफे सिस्टम था, तो वो वहाँ वाक़ई टूट पड़ती है इसी तरह। तो लेकिन मैं बैठा रहता हूँ। जब वो लेके चले जाते हैं और फिर वो ताज़ा रखते हैं ना, फिर जाता हूँ। नहीं, वो सेकंड पे आते हैं वही वो। वही ना, सबको मिल जाना होता है। मैं एंड पे जाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि वहाँ पे अगर पहले गए तो कपड़े खराब हो जाने हैं, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए। तो कपड़ों पे गिरा देगा कोई या कुछ भी हो जाएगा, तो एंड पे जाना है और ताज़ा फिर आ जाता है। मिलना तो सबको ही होता है। ऐवें खामखा पता नहीं क्यों भूखों की तरह जो है पड़ जाते हैं। यार इन फितरतन जो है वो भूखे हैं ये। मैं भाई बंदे को फितरतन भेज भूखे देता हूँ, इतने जा तू ज़्यादा लेके आ। हैं कि जो घर पे खाना मिलता है वही होता है। ये दरगाहें जो होती हैं ना, वहाँ पे दाल-रोटी का जो सिस्टम होता है, वहाँ पे हमने देखा है इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि एक-दूसरे के ऊपर गिरना, एक-दूसरे के साथ हाथापाई करना, जो चीज़ें होती हैं वो गिरा देना। तो ये तो वहाँ पे बाज़ नहीं आते। हालाँकि अक्सर मैं सोचता हूँ कि यार ये वही चीज़ें हैं, जो घर पे आपको रोज़ मिलती हैं। इसमें तो कोई ख़ास डिश भी नहीं है। ये तो दाल-रोटी है, तो यार उसके खास ऊपर डिश भी भी इस हो तरह की वहाँ करते पे, हैं। प्रॉन्स बने हो या ठीक है, ऐसी कोई चीज बनी हो जो बड़ी कह रहे कि हाई एंड लेवल की है, हाईजेन है ऊपर से, और आपको सर्व की जा रही है, वहां पे भी ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए तरीके के साथ। आप इंसान हैं, इंसानों की तरह तो एक्ट करें कम से कम। ये कहाँ की वही इंसानियत है ना, कि बे मतलब जानवरों की तरह बस उनका खोल दिया, तो वो टूट पड़ते हैं चारे रोजा पे। रखा हुआ जी, रोजा ये है, रोजे कहते का हैं ये सर मफहूम है सरकार मतलब। हमारे लिए करती कुछ नहीं और यार आपके लिए सरकार कुछ कर ही नहीं सकती पट्टे बना क्योंकि सकती उसकी है मेन सरकार वजह ये है भी। कि कल मेरा एक कज़न ही है तो वो इंग्लैंड होता है तो उसने एक वीडियो बनाई छोटी-सी उसने कहा ये देखें नहीं पाकिस्तानियों यहाँ पे वो ना राशन के थैले जो हैं वो पड़े हुए हैं और ये गोरे पास से गुज़र रही हैं। देखे कोई भी नहीं उठा रहा। उसने कहा अगर ये पाकिस्तान में रखे होते ना एक-एक बंदे ने 5-5 6-6 उठा लेने थे। बिल्कुल, वहाँ पे तो काफ़ी सारे यूरोप, इसीलिए तो तुर्की में भी, हाँ, तुर्की की भी मैं बात करूँगा। तुर्की भी जो है वहाँ पे भी अगर ऐसे रख देते हैं ना तो कोई नहीं उठाता। तुर्की यूरोप अरब में भी ममालिक नहीं, हाँ, में अरब जिसको ममालिक ज़रूरत में है भी बस नहीं। वही उठाता है। भाई वैसा ही है। तो जिसको ज़रूरत होती है वो उठा के अपने हिस्से का खाना-पीना जो है वो या कोई ज़रूरत की चीज़ है वो उठा के ले जाता है, बाकी वहीं पे पड़ी रहती है। बाकी कोई और आता है तो वो उठा के लेके जाता है। पाकिस्तान में वाक़ई अगर ऐसे रखा हो ना कहीं पे भी, एक बंदा ही जो है गाड़ी को बुलाएगा, लोडर आजा, कट्ठी ले सारा उठाएगा और ले जाएगा। तो ये हो सकता है हमारे जाके बेचे। पहली बात तो ये है या कि वो बेचेगा बेचेगा या जाके। जितना उसने खाएगा पहली उतना बोली बाकी लगा फेंक देगा। उसने पहली बोली लगा देनी है कि भाई वो उधर तक मेरे थैले हैं मैंने जो है ना उनके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है अपनी बोली लगा दी है वहां तक कोई भी ना उठाए वो मेरे तो दोस्त ये ने हालात हैं इस्लामाबाद में वो वॉल बनाई थी अपने बाहर जो है, उसके फार्म के बाहर। तो वो दीवार के ऊपर उसने कहा कि वॉल ऑफ काइंडनेस, तो उसका नाम रखा और उसके ऊपर पुराने कपड़े, कोट वगैरह, शूज और हर चीज़ जो है वो रख दी आउटडोर। और के लोग जो हैं कहते हैं कि अक्सर पठान जो हैं उनको चाहिए होता है, वो काम वाले होते हैं, दूसरों किसी को भी हेल्प चाहिए तो वहां से वो ले सकता है, अपने साइज की चेक कर ले शूज या कुछ भी। वहां पे वो कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी। अब वीडियो जो है मेरे पास पुरानी होगी शायद, हो सकता है मैं उस पे ऐड करूं। तो वो जो है वो सीसीटीवी कैमरा में देखे एक ही बंदा सारी चेक कर रहा है, उसे ना शूज पूरे आए, ना उसे कोट पूरे आए, ना वो कपड़े पुराने थे वो पूरे आए। ठीक है, वो एक दो शॉल थी और वो शॉल उसने पकड़ी है, कपड़े फोल्ड किए हैं, उसी शॉल में सब कुछ रखा है और आके शोल्डर के ऊपर ले गया है। यार दिमाग से पैदल, हालांकि वो एक कह ले कि उसे नीड थी, वो बंदा इस तरह का था, लेकिन यार ऐसी ऐसे बंदे जो हैं वो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, कि इतनी गिरी हुई हरकतें कि उसे कुछ पूरा नहीं आया, उसके कुछ काम का नहीं था, तो उसने कहा दूसरे का भी नहीं होगा, मेरा भला नहीं हुआ तो दूसरे का भी ना हो। भाई उसने वो सब कुछ उठा के ले गया वहां से।
अब किस तरह कोई नेकी करे या किस तरह कोई इस तरह की चीज़ जो है, लोगों में नॉलेज जो है उसकी कमी है। वो मेजर सर ने कल की वीडियो में कहा था, वो एक जुमला था उनका बड़ा अच्छा था कि सिग्नेचर कर लेना, नाम पढ़ लेना, नाम लिख लेना, ये पढ़ाई का लेवल नहीं है। मेंटालिटी जो है ना, वो थॉट जो है, वो प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ग्रो ही नहीं कर पाए दिमाग जो है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के दिमाग जो है सबसे ज़्यादा महँगे बिकेंगे क्योंकि यूज़ नहीं हुए। तो क्योंकि इस तरह की हरकतें नज़र आती हैं। मेरे ख्याल में तो मुफ्त भी दे तो फिर कोई बड़े ना लेना चाहे। फिर बड़े भाई फ़ख्र से पाकिस्तानियों कहते का हैं दिमाग है, हमें नहीं चाहिए। फिर बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी पाकिस्तानी का दिमाग जो होता है ना वो जिगाड़ी होता है, जुगाड़ लगा लेता है। पंजा तो ये जुगाड़ है इनके। ये जुगाड़ है इनके। तो बहरहाल ये है कि इंतज़ामिया का भी यहाँ पे कसूर है। मैं उनको भी ये कसूरवार है। कहूँगा क्योंकि उनको पता है कि ये अवाम ऐसी है और उनको चाहिए था कि पहले ही लाइन लगा लेना या पहले बिठा देना, बाद में सर्व करना। और दूसरा ये है कि या उनको लाइन में एक-एक पकड़ाते जाते, कहते जाके बैठते जाओ। बिल्कुल। वो तरीका ठीक था कि सुकून से आते, पीछे ही लड़ते रहते ना, खाने पे तो ना टूटते ना, कम से कम। नहीं, तो हम अगर होते इन वो अ उस सीरियस तरह से नोट, बाँटता ना, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जानी थी, नहीं, उसको भी नहीं, बड़े हम धक्के अगर इन अ लगने थे। सीरियस नोट हम होते तो नहीं मेरे होती ख्याल ना, में फ्रूट इंतज़ामिया होते, 2-4 बंदे ऐसे होते जो उनको लाइन में लगाते, कतार बनवाते। हाँ, बिल्कुल। इसका बेस्ट हल यही था कि उन सबको पहले बिठा नहीं, देते, वो उसके बाद देते इनको ना अगर लाइन में लाइनों में। निकाल लेते, डिस्पोजेबल रखा हुआ था, वो हाँ, डिस्पोजेबल में एक-एक भाई करके देते वो जाते, कहते बैठते जाओ फ्रूट और उधर। ये चीज़ें होती हैं और मिक्स वो होनी थी, ओ वो उनको यार, पकड़ा ये के बिठा साले देना था। इतने चवल किस्म के हैं ना, ये वो पकड़-पकड़ के मैंने इनको देखा है इस तरह के काम करते हुए भी। ये पकड़-पकड़ के दूसरी-दूसरी, तीसरी-तीसरी नहीं, दफ़ा नहीं, जो है ना जब वो निकलेंगे तो आते रिवर्स हैं नहीं वो। आ मैंने सकते कहा भाई वहाँ रिवर्स से। नहीं आ सकते, वो उधर से कहते कि जाके बैठो, आगे-आगे आगे बैठना है जैसे भाई। अब जंगला ओपन किया है, तो कैसे हाँ, दौड़े हैं। तो इसी तरह वो एक-एक करके निकालते हैं वो उनको। 10 बंदे भी होते थे उन्हें उन्होंने कंट्रोल सोचा करने। हुआ था कि ईशा इधर ही हो जा रही है। ये लोग ये जल्दी में भी रहते हैं, तो पूरे मुल्क का निज़ाम भाई शट डाउन हुआ पड़ा है। पढ़ना ही किसी ने, और ये नमाज़ भी नहीं है उस वक़्त की। तौबा! इनमें जितने भी हैं ये खा पी के भाग जाएँगे। हालाँकि मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, और लेकिन पढ़नी किसी ने भाई नमाज़ भी नहीं नमाज है। नमाज पढ़ने की बात करते हैं, हाँ। यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देख लो कि जिसके ऊपर शर्त लगी हुई है कि इसके ऊपर मस्जिद के ऊपर चढ़ना है आपने, तो ईद वाले दिन जो है वो ऊपर चढ़ रहे थे मस्जिद के। 2-3 बंदों को उन्होंने पकड़ा, फिर उसके बाद नीचे जो खड़े थे वो वोटिंग कर रहे थे, शर्त लगाई हुई थी। फिर मीनार पाकिस्तान, वो दूसरा जो है क्या नाम है, बाबा कायदे-आज़म जो है जहाँ पे है कराची। कराची में, वहाँ पे 2 बंदे 3 चढ़ रहे थे और कहते रहे स्पाइडरमैन की औलाद। तो मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं पाकिस्तानी। ये क्या मेंटालिटी है कि हमने जोश दिखाना है, और पीछे जो लगा होगा ना जिसने वीडियो बनाई होगी, पीछे वो मिली नगमा लगा देगा। भाई इनको सीख लेनी चाहिए। गुरुद्वारे में हमने कितने जो है भंडारे मेरे बोलते हैं, भंडारा लगा होता है। भंडारा लगता है। मतलब कि लंगर खुला वहाँ पे जो है मिल रहा होता है। तो वहाँ पे लोग कितने बड़े आराम से, सुकून से बैठते हैं। हाँ, 1-2 बंदा तरीकाकार से। सर्व करने वाला होता है, वो सर्व कर रहा होता है। एक तरीके से जो है वो रिज़्क को ले रहे होते हैं, खाने-पीने को ले रहे होते हैं, शुक्र अदा कर रहे होते हैं। यहाँ पे देख लें, ये मस्जिद में क्या हालत कर रहे हैं। इनको अक्ल ही नहीं है बिल्कुल भी, फिर कहते हैं हम महज़्ज़ब कौम हैं। मंजा। तो ये होते हैं डंगर, और ये डंगर ही हैं, मैं इनको डंगर ही बोलूँगा। क्योंकि ये डंगर ऐसा करते हैं ना, उनको खोलें तो वो दौड़ के जाते हैं कुरली की तरफ। कुरली आपको पहले बता दिया, बाद में हाँ। कहिएगा कुरली का पता नहीं है। तो बहरहाल ये हरकतें तो भाई ठीक नहीं है, शर्मिंदगी का बायस हैं, और ये पहली बार नहीं है। ये भी हम कहेंगे, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं खुले दिल से कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम को अभी इस तो चलो महँगाई है, वो मानते हैं, लेकिन ये महँगाई से पहले भी ऐसे ही थे। भाई ऐसे ही है। मैं भी 3 दिन से फेस कर रहा हूँ अपने घर के सामने यही इन्हीं चीज़ों को। तो मुझे पता है कि भाई ये किस तरह के रिएक्ट करते हैं कि एक दूसरे का साथ ये देते नहीं हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। औरतें खड़ी हैं, सारी लेडीज़ हैं, और इस तरह की हरकतें कर रही हैं, और हमारे घर में दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गई हैं, और एक जो है बेहोश होके वहीं पे लेट गई है दोनों हाथ लंबे करके। तो भाई ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। भाई ये चीज़ जो है, आपको अगर प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है भाई, आप रिक्शा करवाएँ, बाइक लें, या जिनके साथ आई हुई हैं, आप उनके साथ डॉक्टर के पास जाएँ, कुछ करें। किसी के घर में आकर वहाँ पे उनके ऊपर मुसल्लत हो जाना, तो मैं तो बिल्कुल भाई एक्सेप्ट नहीं करता। वो ज़ीरो उन टॉलरेंस उन है। पे इल्ज़ाम लगा दें। उन पे ही मैं ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं यहाँ पे ऑन वीडियो कह रहा हूँ कि मैंने उठा के उसको बाहर रखा है। मैं ऑन वीडियो कह रहा हूँ। मुझे कोई इस चीज़ के ऊपर वो चीज़ नहीं थी कि लेडीज़ है। मैंने उनको बोला है कि जिनकी है,
वो भाई कोई हाथ ही नहीं लगा रहा जो उनके साथ है, और जुर्मट डाला हुआ। फिर मैं जिस तरह का हूँ, गुस्से में हूँ, होता हूँ, मैंने भाई निकाला है, उनको बाहर निकाल के उसको उठाया, उठा के बाहर रखा है, ज़मीन पे जाके रखा है। मैंने कहा खबरदार यहाँ पे नज़दीक भी कोई आया, वो फिर भाई खुद ज़िम्मेदार होगा। और जो बैठा हुआ था वहाँ पे, उसको मैंने वहाँ पे खड़े होके इन अ सीरियस नोट कहूँगा, मैंने गालियाँ दी वहीं पे खड़े होके। मैंने कहा एक तरीकाकार बनाओ, इनको किसी हवेली या ऐसी साइड जो है वो दो जहाँ पे बैठने का निज़ाम हो, जहाँ पे वॉशरूम का सिस्टम हो, ठीक है? तुम इसमें से प्रॉफ़िट ले रहे हो, दिमाग से पैदल हो तुम लोग, हम पे मुसल्लत किए जा रहे हो। इसको कुछ होता है या कोई मसला होता है तो ये सारा बर्डन हम लोगों के ऊपर आ जाएगा। क्या आपके घर में ये चीज़ हुई है? मैं ऐसा मतलब जाने-अनजाने में इस चीज़ को अपने ऊपर क्यों लूँ? ऐसी सिचुएशन जो ऐसी स्थिति है पागल की, वो कहते हैं ना कि हम मर्द लोग जो हैं, इन लोगों में टॉलरेंस नहीं है या औरतें थोड़ी-सी पोलाइट वे में होती हैं, नहीं है। इनका भी दिमाग जो है वो ऊपर वाले लेवल से खाली है बिल्कुल। तो इनकी हरकतें भी ऐसी ही हैं। गाली-गलौच और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करना। सड़क के सामने एक-दूसरे को गाली धक्के दे रही होती है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी यहाँ पे फ़ौत हो चुका है। कल-परसों जब वो हरकत हुई है वो लेडीज़ वाली, 1-2 जो है लड़कियाँ या औरतें गिरी हैं, उनकी टाँगें टूट गई हैं। वो जहाँ पे वो बैठते नहीं है दराज़ वाले वो, इनको पता होगा मेरे घर के सामने वो ऊँची बनी हुई है, वो बरगद का दरख्त है, तो वो वॉल जो बनी हुई है वो काफ़ी ऊँची है उस वक़्त। तो किसी ने धक्का दिया, क्या किया, वो नीचे गिरी हैं, उनकी टाँगें टूट गई हैं, 2 औरतों की। ये हरकतें हो रही हैं। ये हिसाब है। लाइन लग के वो बार-बार बोल रहा है लाइन में लगो, लाइन में लगो, लाइन में लग के आओ वरना मैं नहीं दूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, ये काम आपका नहीं होगा, फिर भी नहीं सुधर रहे। ये आवे-कावा बिगड़ा हुआ मेरे ख़्याल में इस कौम को सुधारने के लिए भाई वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा, और शर्मिंदगी भाई होती है। और हम जब देखते हैं तो हम कभी-कभार ये जुमला भी मैं यूज़ करता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि मतलब ये वही हिसाब हो चुका है कि हमें आदत हो चुकी है इन चीज़ों को देखने की, और हम कह रहे हैं कि हाँ यार ये होता ही है पाकिस्तान में, ये इसी तरह की है और दिमाग से पैदा है। लेकिन तब्दील कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आप, अपने आप में तब्दीली लाएँ, और उसके बाद मेरे ख़्याल में माशरा जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपने घर से शुरू करें और खुद को तब्दील करना। तो बहरहाल चलें जी। वीडियो वाइंड अप करते हैं, और कमेंट सेक्शन ओपन आज ही आपके लिए, और आपके ओपिनियन रखते हैं, और आपकी राय जो है वो बड़ी ज़रूरी होगी इस वीडियो के ऊपर। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।